ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट सेशन है फर्स्ट पार्ट का, जो 10th तक बेस था उसका। ये पूरे प्रॉब्लम्स हमने मोस्टली 10th में सॉल्व किए वाले हैं, यहाँ पे रिवाइज होने के लिए आ गए, रिपीट होने के लिए आ गए। इसके बाद का जो पार्ट रहेगा दोस्तों, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर 11th स्टैंडर्ड। और 11th स्टैंडर्ड में आप जो पार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 2 का, उसमें जो भी फॉर्मूले हैं वो सभी आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में पेपर 2 में 12th स्टैंडर्ड को काम में आएंगे। अगर आपके पास ये पार्ट के बेसिक्स नहीं होंगे तो आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में देखो पीछे गिर जाएंगे। सो इसीलिए नेक्स्ट वाला पार्ट आपको सीरियसली करना है, देखना है, सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स और समझ लेना है। ये भी पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो है, बस ये 10th में सॉल्व किया है इसलिए हमें इजी लग रहा है। तो देखिए LHS इज इक्वल टू हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉमन निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में रहेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, कर लिया, इज इक्वल टू देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगा साइन थीटा रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू देखिए RHS। सिंपल है, 2 मार्क का एग्जाम्पल था, 10th क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में था, हमने ये सॉल्व भी किए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में ही सॉल्व किया है। LHS इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। जब हमें आंसर tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में लाना है तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, बिकॉज दोनों की मिलके आइडेंटिटी होती है। तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने यूज किया है a प्लस बी होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगी, ये बीच वाली टर्म नहीं आएगी। देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों के एडिशन होगी 1 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 1, 2 इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इनका भी मल्टीप्लीकेशन होगा 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपका आंसर आ गया 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा RHS। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे सिंपल जाते हैं मतलब आपको तो सिंपल जाना ही चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 12, साइन थीटा रेज टू 8 माइनस कॉस थीटा रेज टू 8। हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो पावर को रिड्यूस करके ही कर सकते हैं। तो इसे हम लिखते हैं साइन थीटा रेज टू 4 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा रेज टू 4 स्क्वायर। ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, तो इसे लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो ये होगा साइन थीटा रेज टू 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 इंटू साइन थीटा रेज टू 4 माइनस कॉस थीटा रेज टू 4, a प्लस बी a माइनस बी। इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, कन्वर्ट हो गया स्क्वायर में। क्यों करना है, पूरा आंसर स्क्वायर में है, किसके, साइन और कॉस थीटा के, कर लिया। इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अभी पूरे साइन थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर में आ गए, ठीक है। अब स्क्वायर में आने के बाद अब एडजस्टमेंट आइडेंटिटीज पे होगी, बेसिक आइडेंटिटीज पे, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस ही क्यों लिख रहे हैं,
बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट लिख लिया मैंने, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका आंसर 1 होगा, इसका भी आंसर 1 होगा। तो यहां मैं लिखूंगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसका आंसर होगा 1, तो वहां पे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज वी गेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल प्रॉब्लम है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कौन सा और कहां यूज हुआ है, एक बेसिक आइडेंटिटी यूज हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, बाकी तो सब हमारे पुराने वाले आइडेंटिटीज पे ही हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है। एग्जाम्पल नंबर 13, ऐसा लगा था मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स होंगे, बट ये सभी 10th के बेस पे ही एग्जाम्पल्स है। बेसिकली क्या है, दीज एग्जाम्पल्स आर बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इजी इन द ट्रिग्नोमेट्री। आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेल सकते हो। ये अगर आपको समझ में आ गया, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ गया ना दोस्तों, तो आपको अगला पार्ट इजी जाएगा। और आपने अगला पार्ट जितना खुद के लिए इजी कर लिया, समझ लो आपका पेपर 2 जो है 12th का वो प्रिपेयर हो गया। मैक्सिमम वही यूज होगा जो हमें पेपर 2 में यूज करना है, जो पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री में है। तो देखिए LHS है यहाँ पे साइन ए रेज टू 6 प्लस कॉस ए रेज टू 6। फिर भी हमें आंसर लाना है साइन स्क्वायर में, पावर 4 तो ला ही लेंगे ना जब स्क्वायर का स्क्वायर होगा तब। तो हम इसे साइन स्क्वायर ए का क्यूब लिखेंगे प्लस इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए का क्यूब। तो ये बैठ जाएगा अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां ए इज इक्वल टू लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, बी इज इक्वल टू लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो ए प्लस बी का ब्रैकेट होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ए स्क्वायर मतलब हमें लिखना है साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब होगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस हमें लिखना है कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। सबको पता है इसका आंसर 1 होगा। ये दोनों मैं साथ में लिखता हूं, साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। दोनों साथ में लिखने की वजह से क्या हो गया, फिर से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। हम इसे लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी। तो यहाँ ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। ए प्लस बी लिखने का रीजन ये था, यहाँ 1 आएगा, ब्रैकेट में होगा 2, इसके लिए फॉर्मूला लिख रहे माइनस 2 होगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये होगा 1 माइनस ये 2 और ये 1 है, माइनस है दोनों भी, माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा। आंसर में हमें साइन ही चाहिए तो हम इस कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट करते हैं। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए तो कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे साइन स्क्वायर में। कॉस स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू 1, माइनस माइनस होगा प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन ए रेज टू 4 विच इज इक्वल टू RHS। मैं इसीलिए बोलता हूं कि प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, एडजस्टमेंट क्या करना है हमें वो खुद ही बता देते। एक बार प्रैक्टिस अगर कर ली तो ये आपको हमेशा के लिए आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 14, LHS है हमारे पास 1 प्लस tan A इंटू tan B होल स्क्वायर प्लस tan A माइनस tan B होल स्क्वायर। जब हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर
तो हमें हर एक tan का स्क्वायर लगेगा, बिकॉज व्हाट वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे sec स्क्वायर a लाना है तो क्या लाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a लाना पड़ेगा, और sec स्क्वायर b लाना है तो मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर b लाना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस 2 tan a इंटू tan b प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी होगा tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू tan b प्लस tan स्क्वायर b। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? प्लस 2 tan a b माइनस 2 tan a tan b कैंसिल हो गया। यहाँ रह जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर b मैंने लिख दिया, ये 1 के साथ ये रिकामी टर्म जो घूम रही है इधर उधर उसको लिख दिया। ये दोनों को अंडरलाइन किया है बिकॉज ये दोनों में एक टर्म कॉमन है tan स्क्वायर a, तो ब्रैकेट में ये भी दे देगा tan स्क्वायर b। ये कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 लिख दिया, ये बाहर कॉमन आ गया, ये tan स्क्वायर b रहेगा। दोनों में कॉमन को आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर b आ गया। तो जब सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे तो इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या होगा tan स्क्वायर a होगा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होगा sec स्क्वायर a होगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर b क्या होगा sec स्क्वायर b होगा इज इक्वल टू होगा RHS। सिंपल आइडेंटिटी यूज कर लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा वाली, और a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर ली। एग्जाम्पल नंबर 15। एक्चुअली ये सारे एग्जाम्पल्स है ना CBSE लेवल को ज्यादा थे ये टाइप के एग्जाम्पल्स। सो देखिए कॉट थीटा और कोसेक थीटा में प्रॉब्लम है तो उसकी आइडेंटिटी हमें यूज करना है, पक्का है। तो ये दोनों की आइडेंटिटी है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी गेट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ भी हम 1 लिखते हैं। ठीक से देखेंगे तो पहला रेशो क्या है देखो 1 प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इनके एडिशन है क्या देखो बोलो 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। इक्वल रेशियोज का थ्योरम मैंने आपको बताया है, ईच रेशियो इज इक्वल टू लिखेंगे, न्यूमरेटर की एडिशन न्यूमरेटर में होगी तो होगा 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन डिनोमिनेटर की एडिशन डिनोमिनेटर में होगी 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये एडिशन के लिए यूज कर लिया, आपको पता है अपन इक्वल रेशियो में सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सो अगेन यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ईच रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में 1 क्या करना है माइनस करना है, अपॉन इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये होगा 1 राइट, माइनस माइनस यहां होगा प्लस कॉट थीटा और माइनस क्या होगा कोसेक थीटा, दैट इज वी गेट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। बस एक बार मैंने न्यूमरेटर की एडिशन न्यूमरेटर के साथ की है, एक बार मैंने न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ किया है। देखो दोनों भी ईच रेशियो है और दोनों भी कहां से आए हैं फ्रॉम 1 ही आए हैं। 1 पे इक्वल रेशियो का थ्योरम यूज करें तब 1 आया है, तो 1 2 और 3 ये चारों की चारों रेशियो जो दिख रहे हैं वो सभी इक्वल है। सो फ्रॉम 1 2 and 3 we write 1 plus cosec theta plus cot theta upon 1 minus cot theta plus cosec theta is equal to cosec theta plus cot theta minus 1 upon
कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो ईच रेशियो यूज होगा इक्वल रेशियोज पे। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। ईच रेशियो मतलब ये सभी रेशियोज क्या होंगे, इक्वल। 1 2 3 एंड 4 ऑल द रेशियोज आर इक्वल। सो हमें जो चाहिए एडजस्टमेंट में वो हमने लिख दिए। बाकी के भी एग्जांपल सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, जिसमें हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर 16। अब ये tan थीटा और sec थीटा में है, तो हमें वो दोनों की आइडेंटिटी यूज करना है। क्या है हमारे पास, वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, ये मुझे कैसे समझ में आता है कि क्या लिखना है, तो ये कोई मैं यहां देखता हूं sec थीटा प्लस 1 मुझे लाना है, तो मुझे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं अब इसे लिख सकता हूं tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। tan थीटा के डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म चाहिए, मैं लेके आ रहा हूं tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा रहेगा। ये तो हमारे पास दो इक्वल रेशियो आ गए। अब देखिए क्या चाहिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। हमें क्या चाहिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है। तो हम यहां क्या करेंगे, यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज we write each ratio is equal to tan theta plus sec theta minus 1 upon sec theta plus 1 plus tan theta is equal to tan theta upon sec theta plus 1। मुझे चाहिए था ये, इसीलिए मैंने लिख दिया। एक्चुअल जब आप थ्योरम यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो हो जाएगा तो आने वाले सभी रेशियोज गिवन रेशियोज के इक्वल होंगे। तो मुझे ये चाहिए यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला लिख लिया है। तो देखिए, सो वी गेट, अब एडजस्टमेंट लिखते हैं डिनोमिनेटर की ओनली। तो यहाँ होगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर होगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। ये भी पूछ सकते हैं, शो दैट इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, बिकॉज ये सभी रेशियोज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मैंने दोनों एग्जांपल एक साथ लिख लिया है। दीज आर द लास्ट 2 एग्जांपल्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री 1 ऑफ क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस टेक्स्ट बुक। दोनों प्रॉब्लम में सिमिलैरिटी है, इसीलिए मैं दोनों साथ में सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देखिए, सेक थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन हमें पता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए ठीक से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कोसेक थीटा माइनस 1 चाहिए। तो देखिए ये 1 हम उधर लेके जाते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ होगा कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। तो हम इसको लिखते हैं कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। देखो फिर से दोनों रेशियोज इक्वल आ गए। यहाँ क्या चाहिए, देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में से 1 माइनस करना है, ये दोनों की एडिशन होगी, और कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 होगा। तो यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, तो एडिशन होगी सब्ट्रैक्शन होगी सब कर लेंगे। तो यहां देखिए क्या होगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 एडिशन कर रहा हूं मैं, अपॉन होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड हो गया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो गया, इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखो
ये रेशियोज इक्वल रहेंगे। सो ये जो टर्म मुझे लानी है, ये न्यूमरेटर की टर्म डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में है, इज इक्वल टू, देखो वहां पे भी वही टर्म है सेम, तो इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीनों रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो गया, ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे 18 है। अब हमें सॉल्व करना है इसे, तो इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कैंसल। सो व्हाट वी गेट नाउ, सो वी गेट कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये रहेगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स आप उसे इन्वर्टेंडो कह सकते हैं। सो वी कैन राइट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। मैंने दोनों एक साथ इसलिए सॉल्व किए हैं, ये सीईटी में ऑप्शन में आपको आगे क्या है इसके आगे क्या है ऐसा पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने दोनों एक साथ सॉल्व किए हैं। ठीक से समझ लो, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, डिफिकल्टी आपको कुछ नहीं आने वाली। सो यहाँ पे वी आर टेकिंग कंटिन्यूअस लेक्चर विदाउट एनी गैप। हमारे रोज के सेशंस चल रहे हैं, 30, 35, 32, 28 मिनट के सेशंस हो रहे हैं। आप देख रहे हो, मुझे पता चल रहा है। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उनको डाउट्स होंगे तो वो पूछ सकते हैं। ओपन सेशन है फ्रेंड्स, यूट्यूब पे लेक्चर्स है, ओपन सेशन से आप डाउट पूछ सकते हो, बस कमेंट में डालो। अभी नेक्स्ट पार्ट जब खत्म होगा ट्रिग्नोमेट्री 2 वाला, जो कि मैंने आपको बोला है कि आपको वो नया पार्ट है पूरा और इम्पोर्टेंट है, सो वो ठीक से समझ लेना है कि ईच एंड एवरी फॉर्मूला कैसे बनना है ये हम देखेंगे। वो कैसे बना है अगर ये आपको समझ में आ गया तो वो कैसे यूज करना है ये भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप लेक्चर देखते हो यूट्यूब पे तो लेक्चर को स्किप करते करते मत देखिए प्लीज। क्या होता है, लेक्चर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता देते हैं जो सीईटी के लिए आपको बहुत काम में आने वाले होते हैं। सो लेक्चर है ही 30 मिनट का, तो आपको उसको ध्यान से पूरा ईच एंड एवरी मिनट आपको उसको देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में अगर स्किप कर लेंगे तो फायदा होगा नहीं कुछ। आपको सीईटी के लिए ये सब ठीक से करना है, जिसको बोर्ड करना है उसके लिए तो ये इससे ज्यादा बेनिफिट कुछ है ही नहीं। घर बैठ के सीख रहे हो, ट्यूशन को 1 घंटा ज्यादा टाइम देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पक्का बोल रहा हूँ। ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, यहाँ पे कहीं गैप नहीं आने वाली है। रोज का आधे घंटे का लेक्चर इसके आगे रोज चलेगा, मतलब चलेगा ही। आप जाके देख सकते हो, रोज के रोज देख सकते हो। एक आध दिन गैप मिल रहा है तो 2 दिन के लेक्चर आप 1 घंटे में आराम से देख पाओगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री 2। ये वाले सब पार्ट हमने 10th स्टैंडर्ड तक यूज किए थे और हमने उसके आगे की थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के सीखा है। अब ट्रिग्नोमेट्री 2 का जो पार्ट है वो पूरा आपके लिए नया है और इट इज द बेस ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12। जिसके घर पे बड़ी बहन भाई होंगे, जिसके पापा मम्मी इंजीनियरिंग की होगी, या फिर किसी के पापा मम्मी अभी क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो भी पढ़ा रहे होंगे, उनको पूछ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कितना है। वो आपको बराबर उसका इंपॉर्टेंस बता देंगे और मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सही में समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विथ न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 2।